ओम शांति। कल से 4-18 आधे घंटे में शुरू किया। जिन्होंने कल नहीं याद रहा आधे आधे घंटे का बीच बीच में 2, 4, 6 घंटे, या जिनको पूरा याद रहा हर आधे आधे घंटे में भरना, जिन्होंने हर आधे आधे घंटे में भरा वो हाथ खड़े करो। एक भी टाइम मिस ना हुआ हो, 2-4 टाइम, बाप रे बाप, क्या करवाओगे तुम लोग? क्या ये संभव है? वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम्हारे चार्ट बहुत अच्छे रहे कल के, हाँ बिल्कुल नहीं, कोई बीज रूप अवस्था की बात भी नहीं, लेकिन हर आधे घंटे में तुमने अपने चेकिंग जो भी हो, वेस्ट भी भरा तुमने, लेकिन वेस्ट भी भरा ये कम बात नहीं है। अगर ये तुमको आदत पड़ गई तो मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा समय है। जो परिवर्तन की घड़ी आने वाली है उसका आधार क्या है? ये जो तीव्रता है संगठित रूप में, ये जो चेकिंग है संगठित रूप में, हाँ ये सबसे बड़ा आधार बनने वाला है। ये अगर संगठन आप लोगों ने कल एक भी आधा घंटा अगर मिस नहीं हुआ, हर आधे घंटे में भरा, और मेरे को तो पहाड़ जैसा भी नहीं लगा होगा किसी को, कोई बहुत बड़ी आफत लगी क्या? अच्छा लगा, गुड। क्योंकि सालों से करते आ रहे हो आप, केवल एक अलवेलापन रहता था, है ना, भर लेंगे। अब 2 घंटे हमने याद तो किया होता है, या कर्मयोग किया तो इकट्ठा भर लेंगे, लेकिन उसके बीच में भी कैसी माया आ जाती है ये तो सब जानते हैं कि अलवेलापन तो सबसे बड़ा शत्रु है और आखिरी शत्रु है, ध्यान रखना। पहले है 5 विकार, फिर आलस और अलवेलापन। निर्भय तो फिर वो तो लास्ट की बात है, लेकिन कम से कम 5 विकारों के बाद आलस और अलवेलापन, अलवेलापन सबसे बड़ा शत्रु है। तो इतना अंत तक तुम्हारा साथ देता है, बहुत सही होगी तुम्हारा, कि तुमको उड़ के कहीं बाप की गोद में ना चले जाओ। तपस्वियों के लिए अपने पास अलवेलेपन का अपना रूप है। साधारण नंबरवार पुरुषार्थियों हर एक के पास अपना अपना रूप है। कम से कम अगर तुम चार्ट भरते हो हर आधे घंटे में, इसका मतलब बहुत सुंदर वायुमंडल बनने जा रहा है, बहुत सुंदर वायुमंडल। इसमें स्वयं का भी कल्याण है, संगठन का भी कल्याण है, और शायद जो सबसे बड़ा हमारा रिसर्च का विषय है, संगठित रूप से कैसे हमारे वाइब्रेशन एक दो को सहयोग करते हैं, ये तो जब हम अनुभव करेंगे ना तभी बोल सकते हैं ना। लेकिन ये बहुत सुंदर शुरुआत है। अगर कल सबको ये ध्यान रहा कि हर आधे घंटे में मेरे को अपना चार्ट नोट करना ही है, ये पहले ही दिन की आपकी बहुत बड़ी जीत है। पहला दिन तो वैसे आज है, कल तो तैयारी करवा रहे थे। आज से है ना 21 रोज़, कल तो आज जैसे आपको तैयारी करनी थी, तैयारी में ही इतना सुंदर, तो आज तो फिर और ज़्यादा सुंदर रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हैं जी? हाँ कोई बात नहीं, हमने बहुत अटेंशन दिया, बीच में 2-3 बार हो जाता है, कोई ख़ास बात, लेकिन तो भी चिंता लगती है। अगर आपको चिंता लगने लगी, कभी आप भूल भी गए लेकिन चिंता हुई, ये बहुत सुंदर है। भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि भरना तो हमको है ही, है ना। कई बार आधा घंटे ऐसे चुटकियों में निकलता है, मालूम थोड़ी पड़ता, ऐसा लगता है अभी भर ही रहे हैं, है ना। तो उसमें अगर एक दो बार भूल भी गए बड़ी बात नहीं, लेकिन उसकी चिंता क्यों भूले, भरना क्यों भूले, ये चिंता ज़रूर होनी चाहिए। इसमें अलवेलापन नहीं लाना। बहुत अच्छा। आज अव्यक्त संदेश है 16/3/98। विशेष आत्माओं के हर कदम में सेवा। क्या जो विशेष आत्माएं होती हैं, ड्रामानुसार वो विशेष पार्ट बजाने वाले हैं, वो जो भी कदम उठाते हैं उनमें कोई ना कोई क्या समय होता है, सेवा की रूपरेखा होती है। दादी जी के प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश। आज बाप दादा के पास दादी जी की और सरफ की याद लेते हुए गई
तो बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे और कहा, आओ बच्ची, क्या समाचार लाई हो। मैं बोली, दादी जी का ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया। क्या दादी जी का ऑपरेशन कैसा हो गया? बहुत अच्छा हो गया। बाबा मुस्कुराते बोले, बच्ची, बाप दादा तो ऑपरेशन थिएटर में सारा कार्य देख ही रहे थे, कहाँ जाके पहुंच गए? ऑपरेशन थिएटर में। बाबा के पास तो सहज साधन है। ऐसे कहते बाबा दादी को इमर्ज कर बहुत राज युक्त मुस्कुराते हुए नैन मिलन मना रहे थे। हम देख देख खुश हो रही थी। फिर बाबा बोले, निमित्त विशेष आत्माओं की हर बात में सेवा समाई हुई है। चाहे ऑपरेशन भी है, चाहे कर्म भोग का बड़ा रूप भी है, दवाइयाँ भी खाती हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, ये क्या है? क्या है ये जो दवाइयाँ वगैरह खाते हैं? ये हैं कलयुगी ड्राई फ्रूट। अव्यक्तवाणी में बोला। तो ये भी क्या करते हैं? तुम्हारा सहयोग करते हैं। तुम्हारा कर्म भोग है, ज़्यादा बड़ा कर्म भोग है, दवाई खाई और दौड़े। वो कोई हट करे कि नहीं, मैं तो बहुत बड़ा योगी हूँ, दवाई नहीं लूँगा। और दर्द हो रहा है, सर की दुर्दशा हो रही है, पेट की लेकिन योगी हूँ, पकड़ के बैठे हैं सर। तो एक गोली खा लेनी चाहिए, हट करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक गोली खाई, सर गायब, सर नहीं गायब, दर्द गायब। हाँ, सर ही गायब समझो, परेशानी का जो कारण था, और दौड़े याद में हैं। तो ये क्या है सर? ये क्या है? कलयुगी ड्राई फ्रूट। तो हर बात में सेवा समाई हुई है। सर्व को भिन्न भिन्न प्रकार से पाठ पढ़ाती है। बीमार होती है दादी तो भी पाठ पढ़ाती है, दौड़ती है सेवा पे तो भी पाठ पढ़ाती है। हर कर्म में इनके क्या है? सेवा है। जैसे मन से मनोबल भरती है, वैसे तन के हिसाब किताब में भी, अशरीरी और खुशी से पाठ जाने में भी सबको प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाती है। जो महारथी होते हैं, जो कर्म भोग से प्रभावित नहीं होते, तो शिक्षा मिलती है नहीं मिलती? कितनी सहनशीलता का परिचय देते हैं प्रैक्टिकल। अगर थोड़ा सा बीमार हो, हाहाकार मच जाए, फर्क पड़ता नहीं पड़ता? एक दूसरे को देख के उमंग उत्साह आता है नहीं आता? क्योंकि तो पेपर हैं, सबके होंगे नहीं होंगे, आज नहीं तो कल। अगर एक योगी है तो उसकी रूपरेखा कैसी होगी? और ब्राह्मणों की अपेक्षा वो भोगता नहीं है। दर्द है लेकिन योग युक्त है तो उसको भोगना कहेंगे। अगर योग युक्त अवस्था तो निश्चित रूप से वो वैसा भोग नहीं होता है जैसा साधारण किसी ब्राह्मण को हो। जबकि कर्म भोग है, इसलिए कहा है कर्म भोग को कर्म योग से जीतना। माना कर्म योग उस वक्त तुम्हारा इतना तीव्र हो या इतनी ललक हो कि बाबा की याद ना भूले, निश्चित रूप से वो क्या हो जाता है, उसको जीत लेते हैं, उतना प्रभावित नहीं करता। तो सबको प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ाती हैं। धन से भी एक तरफ बड़ी दिल, साथ में इकोनॉमी का पाठ पढ़ाती है। ऐसे हर कदम में पाठ पढ़ाती रहती है। ऐसे मिलते और महावाक्य उच्चारण करते सरल बच्चों को याद दिलाती है। अगला है 7/4/98। सेवा के साथ साथ स्वयं उन्नति का बैलेंस रखो। मीटिंग प्रति अव्यक्त बाप दादा का दिव्य संदेश। आज जैसे ही मैं वतन में बाबा के पास गई तो देखा बाबा बहुत मीठा मुस्कुरा रहे थे, और मैं जितना आगे जाती रही उतना बाबा की मुस्कुराहट में जैसे भिन्न भिन्न राज से चेंज आती जाती थी। मैं भी देख देख मुस्कुरा रही थी। तो जब मैं आगे पहुंची तो बाबा ने कहा, आओ मेरे सर्विसेबल बच्चे आओ। ऐसे कहते बाबा ने कहा, बच्चे आज सर्विस का समाचार लाई हो? तो मैंने कहा, बाबा आपके पास तो पहले ही पहुंच जाता है, मैं क्या सुनाऊं? तो बाबा ने कहा, बच्ची मीटिंग तो मैं भी देखता हूं, और इस साल बच्चों ने 2 थीम रखी हैं। एक स्वयं उन्नति की
दूसरे तरफ विशाल प्रोग्राम्स की। वैसे दोनों ही इकट्ठी चलनी चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा कि वर्ष के मास भिन्न भिन्न हैं, तो भिन्न भिन्न मास के प्रोग्राम भी बांटो। कुछ मास विशेष स्वयंनृत्य की लहर फैले। कौन से मास खास होते हैं जिसमें स्वयंनृत्य की लहर फैलाई जा सकती है? कौन से? बोलो। मास की बात की, कौन से मास? जैसे 12 मास हैं, कौन से मास हैं? भक्ति मार्ग में भी होता है। हाँ जी, श्रावण मास। अरे भक्ति मार्ग चतुर्मास वगैरह नहीं करते, क्यों? कारण क्या? बारिश में कोई प्रोग्राम होते हैं? होंगे, होते होंगे प्रोग्राम, तो इसलिए वो समय कौन सा होता है? खास भट्टियों के प्रोग्राम्स होते हैं, स्वय स्थिति के प्रोग्राम्स होते हैं। और इस साल बच्चों ने एक स्वय उन्नति, दूसरे तरफ विशाल प्रोग्राम्स, तो उसमें फिर विशाल प्रोग्राम, कुछ मास विशेष स्वय उन्नति की लहर फैले, उसमें फिर विशाल प्रोग्राम नहीं रखो। उसमें भी साल में बरसातों के 2 मास हर एक अपने अपने एरिया के हिसाब से ऐसे रखो जो स्वय उन्नति के सिवाय और कोई बड़ा प्रोग्राम उस समय नहीं हो। बाकी छोटे छोटे प्रोग्राम की बात दूसरी है, लेकिन जो विशाल प्रोग्राम रखते हैं जिसमें सब तरफ की बुद्धि लगानी पड़ती है, तो उसमें फिर स्वय उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने कहा इस वर्ष बैलेंस का अभ्यास ज़रूर करो। विशेष स्वय उन्नति के 2 मास में सर्विस कोई भी विघ्न नहीं डाले। क्या मतलब? माना सर्विस होती है, अगर बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है? विघ्न पड़ता है। जब स्वय स्थिति के लिए तो स्वय स्थिति का ही अटेंशन हो, और जब सर्विस करते हो तो स्वय उन्नति की स्थिति तो चाहिए ही। तो बाबा ने कहा कि इस साल कुछ नवीनता तो करेंगे ना, क्योंकि नवीनता के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। तो बाबा ने एक काम तो दिया ही है कि मुक्ति वर्ष में 18 जनवरी में मैं सबसे पूछूंगा कौन कौन मुक्ति वर्ष में मुक्त हुआ। क्या कब पूछेंगे? 18 जनवरी के दिन मैं सबसे पूछूंगा। माना 98 को कौन सा वर्ष मनाया? मुक्ति वर्ष। ये 97 है, 98 के तो है। तो यह तो बाबा ने डेट फिक्स कर दी है, लेकिन इस वर्ष बाबा मीटिंग वालों को खास कहते हैं क्योंकि सब सेंटर्स की विशेष आत्माएं आई हुई हैं। तो इस साल बाबा बैलेंस देखना चाहते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि सेवा में लग गए इसलिए स्वय उन्नति की तरफ अटेंशन कम हो गया, तो इस वर्ष बाबा यह नहीं सुनना चाहता कि सेवा के कारण स्वय उन्नति पर ध्यान कम हो गया। इसलिए बाबा इस साल किसी भी रीति से बैलेंस का देखना चाहता है। माना जो भी आपकी जिम्मेवारी है, जो भी सेवा भी चलती रहे, साथ साथ स्वय उन्नति का अटेंशन भी बना रहे। तो स्वय उन्नति भी साथ साथ रहे और सेवा भी हो। अगर आपके जैसी विधि कोई अपना ले, कितना भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स हों, तो क्या हो? अगर आधे घंटे में, ये तो कोई यकीन ही नहीं करे कि आधे घंटे में अपनी चेकिंग होती है क्या। लेकिन अगर किसी के नेचर में आ जाए, उसको कोई ऐसा, कोई भी जब अभ्यास किया जाता है तो नेचुरल हो सकता नहीं हो सकता, आदत पड़ जाती है ना, तो फिर उनको कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तो ये तो देखो कब से बाबा चिल्ला रहे हैं, स्वय स्थिति और सेवा का बैलेंस। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि सभी मीटिंग वाले बच्चों को एक गुण देखकर
बाबा को बहुत प्यार आ रहा है। कौन सा गुण? बाबा ने कहा एक गुण यह है कि जब प्रोग्राम बनता है तो सब बड़े उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अपनी परिस्थितियों को किनारे कर मधुबन से दादी का जब बुलावा होता है तो एवरेडिबन बुलावे पर एक्यूरेट पहुंच जाते हैं। यह गुण सभी का बहुत अच्छा है। इस गुण को देख करके बाबा मुबारक देते हैं। तो जैसे इस समय यह गुण बहुत प्रिय लग रहा है, ऐसे जब भी बड़े निमित्त बने हुए कोई सेवा के लिए भी ऑर्डर देवें तो आप समय परमान, डायरेक्शन परमान वहाँ पहुँच करके कार्य करो। तो यह भी एक बड़ों को रिगार्ड देना है। हाँ जी का पाठ पढ़कर बड़ों की बहुत दुआएं लेनी है। इसलिए बाबा इस गुण के ऊपर हर एक बच्चे को अरब गुना खरब गुना मुबारक देते हैं। बाकी बाबा की दृष्टि में तो सब समाये हुए ही थे। और जब मैं वतन में जाती हूँ तो बाबा की आंखें ही मेरी टीवी होती हैं। और बाबा का जो एक एक बच्चे प्रति प्यार है, वह प्यार की तस्वीर बाबा की आंखों की टीवी में ही देखती रहती हूँ। नेक्स्ट 21/4/98। समय की समीपता का अनुभव कराती। समय की समीपता बाप के समीपता का अनुभव कराती है। क्या? समय की समीपता बाप के समीपता का अनुभव कराती है। ब्रह्मा बच्चों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज बाप दादा के पास गई। बाप दादा बहुत मीठी मुस्कुराहट से ही दृष्टि दे रहे थे। मैं दृष्टि से मिलन की सृष्टि में खो गई और थोड़े समय बाद देखा बाप दादा के पास मेरे साथ साथ देश विदेश के अनेक बच्चे भी पहुंच गए। और बाप दादा हर एक के माथे पर वरदानी हाथ घुमा रहे थे। और हाथ घुमाते ही वह लाइट की छत्र छाया बन गई। साथ साथ जो दृष्टि दे रहे थे उसमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि बाप दादा के दिल की मुबारक मिल रही है। यह दृश्य भी अलौकिक था। हर एक खुशी के झूले में झूल रहे थे। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची, सब बच्चों के दिल के उमंग का गीत सुन खुश होते हैं जो बाप दादा के दिल के विचित्र टेप रिकॉर्ड में भरा हुआ है। ऐसे कहते ही बाबा ने एक ताली बजाई तो क्या देखा? बाबा के दिल में भरा हुआ हम बच्चों का आवाज़ शब्दों में नहीं लेकिन वंडरफुल ट्यून की आवाज़ में सुनाई देने लगा। लेकिन ट्यून में भी ऐसा स्पष्ट था जो समझ में आ रहा था। यह थी वतन की जादूगरी। अब हम सब बच्चों का क्या गीत था, वह जो हमने सुना वह आप भी सुनो। सबका यही साज भरा हुआ गीत था। पहला, बाबा हमें तो अब विश्व में आपको प्रत्यक्ष करना ही है। कौन सी टोन थी पहले? हमको तो अब विश्व में आपको प्रत्यक्ष करना ही है। दूसरा, स्वयं को बाप समान बनाना ही है। तीसरा, विश्व की दुखी आत्माओं को मुक्त करना ही है। ऐसे अपने ही दिल के आवाज़ अव्यक्त साजों में सुन हम सभी भी बहुत खुश हो रहे थे कि वाह बाबा, आपके दिल का अलौकिक टेप रिकॉर्ड भी कितना विचित्र, न्यारा और प्यारा है। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे, इस वर्ष बाप दादा ने देखा कि अनेक बच्चों को स्व परिवर्तन और सेवा प्रति बहुत उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प है।
और यह दोनों का बैलेंस ही हर एक के लिए स्वयं प्रति ब्लेसिंग बन रहा है। पहले क्या बन रहा है? आशीर्वाद का रूप धारण कर रहा है और विश्व को भी वाइब्रेशन द्वारा ब्लेसिंग की साकाश मिल रही है। तो बाबा ने पूछा, बच्ची और क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा अभी अमेरिका में आवाज़ बुलंद करने के लिए VIPs और विशेष टीचर्स की मीटिंग हो रही है और इस वर्ष में रिफ्रेशमेंट के अनुभव भी बच्चों के बहुत सुंदर हैं। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची समय की समीपता भी बाप की समीपता का अनुभव करा रही है। का मतलब जितना जितना समय समीप आ रहा है उतना उतना हमको भी बाप के समीप जाना ही है। स्थिति परिस्थिति ऐसी बन जाएगी, क्या होगा? जो लंबे समय की मेहनत है, जो असंभव था, वो क्या हो जाएगा? संभव होने लगेगा। बाबा के पास सबके अनुभव पहुंच गए हैं। बाप ऐसे बच्चों को परिवर्तन की मुबारक दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं कि सदा परिवर्तन भव। मिलन के अनुभव, परिवर्तन के अनुभव, सेल्फ रियलाइजेशन के अनुभव तथा सेवा में उमंग उत्साह से दृढ़ता के अनुभव को बढ़ाते चलो। बढ़ते रहो, अमर रहो। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि विदेश में भी बच्चे मीटिंग कर रहे हैं। यह बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। दृढ़ता की चाबी तो बच्चों के पास है ही, तो सफलता का खजाना भी प्राप्त है ही। जहाँ क्या है? दृढ़ता है, वहाँ सफलता है ही। बाप का साथ और हाथ हर बच्चे को अनुभव है और होता रहेगा। देश में अनुभव में भी मीटिंग बहुत अच्छी उमंग उत्साह की रही। बाप दादा तो सब सुनते हर्षित होते, वाह मेरे सेवा के निमित्त बने हुए बच्चे, वाह। आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो, उड़ते रहो। कितना प्यार बाप दादा दिल से बच्चों को करते हैं, वह बाप ही जाने और बच्चे ही जाने, और न जाने कोई। बस ऐसे कहते ही बाप दादा बच्चों के स्नेह में ऐसे समा गए जो मैं देखते ही रह गई। बस यही दिल से निकला, इतना प्यार करेगा कौन। यही सोचते मिलन मनाते मैं साकार दुनिया में पहुंच गई। 19/6/98। बेहद के वैराग्य वृत्ति से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करो। या बेहद के वैराग्य वृत्ति से विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करो। ब्रह्मा वत्सों प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश आज बाप दादा के पास गई तो बाप दादा बहुत ही स्नेह और शक्ति रूप से दृष्टि देते मधुर मिलन मना रहे थे। मैं आगे बढ़ते ही दृष्टि में समा गई। बाबा बोले, आओ मेरे विश्व परिवर्तक बच्चे, आओ। जानते हो आज बाबा के पास कौन आए हैं? मैं देखने लगी तो क्या देखा? बड़े आदर भाव से हाथ में मालाएं लिए हुए प्रकृति के 5 तत्व सूक्ष्म रूप धारण किए हुए बाप दादा को प्रणाम कर रहे हैं और बाप दादा उन्हें दृष्टि दे रहे हैं। कौन कौन से 5 तत्व? चैतन्य, जड़, चैतन्य। बाबा ने हमें साथ में सामने आने के लिए इशारा दिया और मैं बाबा के साथ सामने पहुंच गई। बाबा बोले, बच्ची जानती हो यह क्या कहना चाहते हैं? मैं मुस्कुराई तो बाबा बोले, प्रकृति पूछती है कि अब तो हम अलग अलग स्थानों में एक एक तत्व द्वारा हलचल मचा रहे हैं, लेकिन सब इकट्ठे हो हलचल मचाने के लिए कब ऑर्डर है?
कैसे तड़प रहे हैं ये? कौन है? कौन तड़प रहे हैं? ये जो 5 तत्व हैं, ये हमको ऑर्डर करो, हम जल्दी से खल्लास करें, आपकी शांति की दुनिया आए, ये तामसी दुनिया खत्म हो, तो बाबा से ऑर्डर मांग रहे हैं। कब तक समाप्ति समारोह मनाएंगे? तो बाबा, बच्ची बाबा बोलो, बच्ची कब तक ऑर्डर दें? वो सामने खड़े हैं बेचारे 5 बाबा के ऑर्डर के इंतज़ार कर रहे हैं। तो बच्ची से पूछा, तुम तो बताओ, क्योंकि जब ये हाहाकार मचाएंगे तो उसमें सेक लगेगा नहीं लगेगा थोड़ा बहुत, या दुनिया के लिए हाहाकार, तुम्हारे लिए जय जयकार। अगर तो प्रकृति जीत बने हो तो कोई हाहाकार नहीं है, नहीं तो प्रभावित होंगे नहीं होंगे। बच्ची से ही पूछा, ऑर्डर दें, क्योंकि आप प्रकृति पति बच्चों के तीव्र गति के संपन्न बनने का पुरुषार्थ ही परिवर्तन का आधार है। तो मैं बोली, आप चारों ओर पुरुषार्थ की लहर तो है, हर आधे घंटे बाबा भर तो रहे, और मैं क्या करूं? मैं क्या बोली? कैसा माहौल बना रहे हैं बाबा हम? अब हर घंटे, और इससे बड़ी बाबा क्या आप उल्टे लटकें क्या? तो उसने बेचारी ने बोल दिया। तो मैं बोली, बाबा अब चारों ओर पुरुषार्थ की लहर तो है, मुक्ति वर्ष मनाने का अटेंशन तो है ही, कि अगर ऐसे हम हिम्मत रखेंगे, ऐसे हर आधे घंटे में चार्ट भरेंगे तो क्या होंगे? मुक्त होंगे नहीं होंगे? हमारे जो भी स्वभाव संस्कार है उनसे मुक्ति मिलेगी। तो बाबा मुस्कुराते बोले, क्या संगठित रूप में विश्व परिवर्तन के कार्य में सब एवर रेडी हैं? या पहले भी कोई तो अच्छा टेंशन देते थे, अच्छा चार्ट भरते थे। फिर पूछा, बाबा कोई चिंता होगी? सभी संगठित रूप में कर रहे हैं या जैसे पहले था वैसे ही? पूछा। क्योंकि स्थापना में तो सर्वात्माओं का साथ चाहिए, संगठित रूप का योग बल चाहिए, राज्य तो तभी स्थापन होगा। अब तो आप बच्चों से यही चाहते हैं कि अब हर एक बच्चे को अपनी दिल से बेहद का वैराग्य उत्पन्न हो, तब यह लहर तीव्र गति से प्रत्यक्ष दिखाई दे। सेवा से, संगठन से वैराग्य नहीं, लेकिन पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया की वस्तुओं से वैराग्य हो। हर एक में ऐसा सर्व प्रकार का वैराग्य है, क्योंकि आप मास्टर, आप विश्व मास्टर रचयिता आत्माओं के आधार से ही विश्व परिवर्तन होना है। आप ब्राह्मणों की वर्तमान की मुक्त स्थिति से ही विश्व की सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्ति मिलनी है। तो आप लोगों की मुक्त स्थिति से ही पूरे ब्राह्मणों के विश्व को क्या मिलनी है? मुक्ति मिलनी है। इतनी बड़ी जिम्मेवारी सभी बच्चों पर है। ऐसे कहते बाबा जैसे वतन से ही सर्व बच्चों को ज्ञान सूर्य रूप से शक्तिशाली किरणें दे रहे थे। मैं भी बाबा के साथ उसी रूप से समाई हुई थी। कुछ समय के बाद बाबा मुस्कुराते बोले, और क्या समाचार है? मैं बोली, बाबा आजकल तो मधुवन, शांतिवन और ज्ञान सरोवर में जोर शोर से सेवाएं चल रही हैं, और हमारी दादी और साथी दादियाँ, भाई बहनें सब बहुत अथक बन सेवा कर रहे हैं। बाबा बोले, बाबा भी बच्चों को देखकर खुश होते हैं और सेवा भी मुबारक पदम गुना दे रहे हैं। साथ में सदा एक रस स्थिति द्वारा बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो का वरदान भी दे रहे हैं। क्या आप कोई वरदान ले ना ले, ये उसके ऊपर क्या कौन सा वरदान दिया? एक रस स्थिति द्वारा बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो। मधुवन के साथ चारों ओर भारत और विदेश के हर बच्चे को सूक्ष्म में बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, और यही आशा बच्चों से रख रहे हैं कि सदा स्वयं उन्नति और सेवा का बैलेंस आवश्यक है, और दोनों साथ साथ हों। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति बच्चे का आवाहन कर रही है कि कब इन श्रेष्ठ आत्माओं का
विजय माला से स्वागत करें। कौन? प्रकृति इंतज़ार कर रही है इन श्रेष्ठ आत्माओं का। इनके गले में कौन सी माला पहनाएं? ये प्रकृति जीत आत्माएं हैं। सुखमय संसार में सेवाधारी बन सेवा करें। क्या होगी प्रकृति आपकी? दासी होगी। उसके बाद मैंने अपनी दादी और अपने विदेश जाने का समाचार सुनाया। सुनते ही जैसे बाबा के सामने दादी इमर्ज थी और बाबा स्नेह से बोल रहे थे, बच्ची बहुत ऑलराउंड सर्विस के प्लान बनाती रहती है। सेवा प्रति शुभ संकल्प का मंथन अच्छा चलता है। जनक बच्चे का ज्ञान मंथन ज़्यादा चलता है, सेवा का भी चलता। दादी का सबको बिजी करने का संकल्प अच्छा चलता है और बाप दादा भी टच करता। बच्ची कैच कर प्रैक्टिकल में लाने का अच्छा पार्ट बजा रही है, क्योंकि विश्व के निमित्त है। बाप दादा अथक भव और न्यारे प्यारे भव का सदा वरदान देते रहते हैं। क्या करती है बच्ची को? सबको बिजी करना आ जाता है। वैसे ही क्या कहते हैं, कौन आप लोगों को कौन बिजी करता है? आप स्वयं स्थिति में बिजी रहते हैं? कौन बिजी कर देता है आपको? माया बेटी क्या कर देती है? एडवांस में यही बताया ना, बहुत बड़ी ड्यूटी दी हुई है कि इनको क्या करो, ऐसे फटकाओ, सेवा में ऐसे बिजी रहो कि स्वयं स्थिति में टिक ही ना पाएँ। और दादी का दूसरी जानकी का क्या बताया? हाँ, वो ज्ञान के मंथन में बिजी रहती है। इसलिए आप देखो एडवांस नॉलेज में रिसर्च करो, दादी जानकी को और बाबा ने कभी ऐसा कोई विशेष नहीं बोला। जितना दादी प्रकाश मणि के ऊपर से बाबा ने इशारे दिए हैं, दादी जानकी के ऊपर से ऐसा कोई है, लेकिन ऐसा विशेष नहीं है। तो अपने अपने पार्ट हैं। उसके बाद बाबा ने एक नए प्रकार की मसाज दादी को की। पहले दादी को की, फिर जानकी दादी को की। वह क्या थी? बाबा के दोनों नैनों से रेज किरणें लाइट की निकल रही थी, जो एक बहुत शक्तिशाली थी, दूसरी शीतल थी। एक प्रकाश का रेज दादी के मस्तक में गोल गोल घूम रहा था और बहुत फ्रेश कर रहा था। ऐसे सारे शरीर में भी घूम रहा था। पहले शक्तिशाली रेज घूमी, फिर बाद में शीतल प्रकाश की रेज घूमी। ऐसे दोनों दादियों को मसाज की। सच तो सीन बड़ी विचित्र थी और ऑटोमेटिक बहुत रमणीक भी थी। मैं तो साक्षी हो देखते ही खुश हो रही थी कि वाह हमारी दादी है। फिर उसके बाद मैंने दादी और अपने फॉरेन जाने का समाचार सुनाया। बाबा बोले, मेरे निमित्त बच्चों के कदम में पदम हैं। डबल फ़ायदा है। एक तो अनेक विशेष लोगों को संदेश मिल जाता, संबंध में समीप आते, माइक बन जाते, और दूसरा ब्राह्मण तो उड़ जाते हैं। फिर मैंने लंदन के लिए सुनाया कि अचानक जा रहे हैं। बाबा मुस्कुराए और बहुत राजयुक्त रूप से बोले, आदि अनन्य बच्चों का आपस में दिल का जिगर का प्यार है और सहयोग की भावना है। उसी विशेषता से कारोबार चल रही है। बाप दादा यह देख हर्षित होते हैं कि एक दो को समय पर हांजी और समीपता अच्छी है। जनक बच्ची सदा सहयोगी रही है और हर ऑलराउंडर सेवा में हाजिर होती है, तो हजूर भी सदा हाजिर साथ है। बच्ची को रेस्ट करना भविष्य के लिए और वर्तमान के लिए आवश्यक है। सर्व फॉरेन के सेवाधारी बच्चों को भी बहुत याद प्यार देना। यह था समाचार। अच्छा।